क्या आप बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं वोट दे पाएंगे? क्या वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा? आखिर क्या है सच्चाई और अफवाह क्या है? नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में इन दिनों एक नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है और इसका केंद्र है वोटर लिस्ट। जी हां, इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू किया है, जिसने पूरे बिहार में खलबली मचा दी है। विपक्ष इसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के वोटिंग अधिकार पर हमला बता रहा है, तो सरकार इसे जरूरी कदम करार दे रही है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। पहले मामला क्या है? बिहार में चुनाव आयोग ने पुरानी वोटर लिस्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अब नई सूची बनाई जा रही है और इसके लिए हर किसी को नए सिरे से फॉर्म भरना होगा, चाहे आपका नाम पहले वोटर लिस्ट में हो या ना हो। आपको फिर से प्रक्रिया पूरी करनी होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इस बार नियम सख्त है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको जन्म तिथि या जन्म स्थान का सबूत नहीं देना होगा, लेकिन फोटो, साइन और 2003 की लिस्ट की फोटोकॉपी जरूर देनी होगी। वहीं जिनका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है, उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी का ID, जाति प्रमाण पत्र या मैट्रिक की मार्कशीट जैसे दस्तावेज देने होंगे। हैरानी की बात यह है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या पुराना वोटर ID जैसे आम दस्तावेज इस बार मान्य नहीं होंगे। विपक्ष का कहना है कि बिहार में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये दस्तावेज नहीं है, खासकर गरीब, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम और घुमंतु समुदाय के लोग। इनमें से ज़्यादातर के पास न तो जन्म प्रमाण पत्र है, न जमीन के कागज और न ही स्कूल की मार्कशीट। ऐसे में इनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है। देखिए, और समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया है, यानी 25 जुलाई तक। इतने कम समय में घर घर फॉर्म बांटना, दस्तावेज जमा करना और सब कुछ कंप्यूटर में दर्ज करना, यह किसी बड़े सपने जैसा लगता है। अब सवाल है कि इस प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हो? जानकारों का मानना है कि SIR का मकसद भले ही अवैध प्रवासियों का वोटर लिस्ट से हटाना हो, लेकिन इसकी चपेट में बिहार के लाखों गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग आ सकते हैं। स्वराज अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव ने X पर एक पोस्ट में बताया कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में 8 करोड़ लोग वोट देने के हकदार हैं, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में सिर्फ 3 करोड़ नाम थे, यानी बाकी के 5 करोड़ लोगों को दोबारा अपनी नागरिकता साबित करनी होगी और इनमें से आधे लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है, कागज नहीं है। यानी जिन लोगों का जीवन पहले से ही मुश्किलों से भरा है, गरीब, ग्रामीण, महिलाएं, मजदूर, दलित और पिछड़े वर्ग, उन्हीं का वोटिंग का अधिकार खतरे में है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर तीखे सवाल उठाए हैं। RJD नेता तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव उसी वोटर लिस्ट से हुए थे जिसके आधार पर NDA की सरकार बनी। अगर वो लिस्ट गलत थी तो क्या उस समय के सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने गलती की, और क्या उस लिस्ट से बनी सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता? विपक्ष का आरोप यह है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों का हवाला देकर सरकार असल में बिहार के गरीबों को निशाना बना रही है। बिहार जहां सिर्फ 6% लोग ग्रेजुएट और 0.82% लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वहां दस्तावेजों की सख्ती लाखों लोगों को उनके वोटिंग के अधिकार से वंचित कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने और अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए जरूरी है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या इस प्रक्रिया से बिहार के असली नागरिकों का हक छिन जाएगा। देखिए, बिहार की जनता के बीच भी इसको लेकर अफवाहें फैल रही हैं। कोई कह रहा है कि उनका वोट छीना जाएगा, तो कोई इसे सियासी साजिश बता रहा है। सच्चाई जो भी हो, यह प्रक्रिया बिहार की सियासत को गरमा रही है। क्या ये कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमजोर? ये सवाल हर किसी के मन में है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस मुद्दे पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।